Hello, dear viewers. Assalamu alaikum and good afternoon to all of you. I welcome you to my channel. Before starting our topic, don't forget to subscribe, comment and share my this channel. आज हम इसमें विटामिन्स पढ़ रहे हैं. विटामिन्स में हमने अभी तक पढ़ लिया फैट सॉल्युबल विटामिन्स. आज का हमारा टॉपिक है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने बोला था जो विटामिन्स होते हैं वो होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में आपको पढ़ना है यहाँ पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी. तो स्टार्ट करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से. तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है इसमें फर्स्ट विटामिन आता है विटामिन बी वन. यहाँ पे हमने लिखा है नेम ऑफ द विटामिन इज विटामिन बी वन. विटामिन बी वन को हम बायोलॉजिकली या केमिकली बोलते हैं थायामीन बी. इसको हम बोलते हैं थायामीन बी. अब हम बोलते हैं जो विटामिन बी वन होता है या थायामीन जो होता है इसका सोर्स क्या क्या है. सोर्स है यहाँ पे होल ग्रेन्स है इसके सोर्स. लेग्यूम्स होते हैं, नट्स होते हैं और फिश होते हैं. तो लेग्यूम्स में हम बोलते हैं जैसे बीन्स होते हैं, पीज होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं लेग्यूम्स. तो इसमें आता है ग्रेन्स में आता है राइस आता है, व्हीट आता है, बॉर्ली आता है. ठीक, तो फिश तो पता ही है हमें. तो ये सोर्सेस होते हैं किसके, विटामिन बी वन के. अब हम बोलते हैं विटामिन बी वन की क्या फंक्शन है. तो जो इसकी इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ टिश्यूज. जब भी कोई इंजरी होती है वहां पे ये हेल्प करता है उस इंजर्ड पोर्शन को रिपेयर होने में. और ये इसके अलावा जो हमारे टिश्यूज होते हैं जैसे कनेक्टिव टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, उनकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट विटामिन होता है. फिर हम बोलते हैं अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिसऑर्डर ऑफ दिस विटामिन बी वन डेफिशिएंसी. तो विटामिन बी वन डेफिशिएंसी से जो डिसऑर्डर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेरी. तो बेरी एक ऐसी डिजीज है इसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे स्वोलन फीट होता है, जो फीट होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं. इसी तरह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि जो ब्रीदिंग होती है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है. या इसी तरह से लॉस ऑफ एपिटाइट होता है यानी कि भूख वगैरह जो होती है वो कम दिखती है हमें. ठीक, और इसी तरह से जो लेग्स होते हैं उनमें भी जो लिम्ब्स होते हैं, ठीक, यूजुअली लेग्स जो होते हैं उनमें पेन हो जाता है इस बेरी डिसऑर्डर में. तो इसके अलावा अगर यहाँ पे विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी होती है और एक सिम्टम होता है और एक डिसऑर्डर होता है वहां पे जिसको हम बोलते हैं वर्निक्स कोर्सकॉफ सिंड्रोम. ये वर्निक्स कोर्सकॉफ सिंड्रोम क्या होता है, ये बेसिकली नर्वस डिसऑर्डर होता है जहां पे हमारा जो ब्रेन होता है या स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें डिसऑर्डर पड़ जाता है. और उससे क्या हो जाता है हमारी बॉडी का जो बैलेंस होता है, ठीक, जो पोस्चर वगैरह जो होता है वो लॉस हो जाता है इस वर्निक्स कोर्सकॉफ सिंड्रोम में. तो ये है किसके बारे में, विटामिन बी वन के बारे में. तो मेन इसमें यही है कि विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी से क्या होता है उसको हम बोलते हैं बेरी. ये ज्यादा पूछा जाता है बेरी डिसऑर्डर जो होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है. तो टिक कर रहे हैं आपको विटामिन बी वन जिसको हम बोलते हैं केमिकली या बायोलॉजिकली हम इसको बोलते हैं थायामीन बी. जो दूसरा यहाँ पे है वाटर सॉल्युबल विटामिन जो बिलोंग करता है टू विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. इसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बी विटामिन टाइप्स होते हैं. जैसे विटामिन बी वन आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं आप विटामिन बी टू जिसको हम बोलते हैं केमिकली राइबोफ्लाविन बी या इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकली राइबोफ्लाविन बी. तो जो इसका कॉमन नेम होता है उसको हम बोलते हैं येलो एंजाइम. आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है which of the following vitamin B complex is called as yellow enzyme. तो वो होता है विटामिन बी टू, इसको हम बोलते हैं येलो एंजाइम बी. अब हम बोलते हैं इसका सोर्स क्या होता है. सोर्स इसका है मिल्क होता है, चीज होता है,
एग्स होते हैं, लेग्यूम्स, अभी हमने बोला बीन्स, जो पीज होते हैं वो किस में आते हैं, लेग्यूम्स में। मशरूम्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं, वो इसके सोर्स होते हैं। फिर हम बोलते हैं जो मेन फंक्शन होता है किसका, इस विटामिन बी टू का, वो होता है आरबीसी प्रोडक्शन। आरबीसी जो होता है, जो कहां पे बनता है, जो हमारे बून मैरो में बनता है, ठीक, वो प्रोडक्शन होता है किसकी वजह से, विटामिन बी टू की वजह से। और हम बोलते हैं ये जो विटामिन बी टू जो होता है, ये कंपोनेंट होता है एफ ए डी और एफ एम एन का। तो ये बेसिकली होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। एफ ए डी का मतलब होता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और दूसरा होता है एफ एम एन, इसको हम बोलते हैं फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड्स। ये आपको याद रखना है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इनको हम बोलते हैं को एंजाइम्स भी। तो एफएडी और एफएमएन जो होता है, इनको हम बोलते हैं को एंजाइम्स भी। को एंजाइम जो होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम्स के साथ बाइंड हो जाते हैं। जो एंजाइम्स हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये क्या करते हैं, ये फूड की डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, या जो मटेरियल जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनको डिग्रेड करने के लिए एंजाइम जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम बोलते हैं को एंजाइम्स। को एंजाइम्स ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एंजाइम्स के साथ बाइंड हो जाते हैं, और इनकी कैटालिसिस जो होती है वो इंक्रीज करते हैं। उनका जो ब्रेक डाउन प्रोसेस जो होता है एंजाइम्स का, वो इंक्रीज करते हैं, उनको हम बोलते हैं को एंजाइम्स। तो मैं रिपीट करता हूं यहाँ पे, को एंजाइम्स जो होते हैं, ये बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे एफएडी है, एफएमएन होता है, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बाइंड हो जाते हैं किनके साथ, एंजाइम्स के साथ, और इनकी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इंक्रीज करवाते हैं, हेल्प करते हैं एंजाइम एक्टिविटी में। और फिर ये क्या होते हैं, ये इन्हीं के कंपोनेंट्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको हम बोलते हैं विटामिन बी टू। अब हम बोलते हैं अगर विटामिन बी टू जो है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इससे एक डिसऑर्डर पड़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं कीलियोसिस। जो कीलियोसिस जो होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारे जो मतलब माउथ होता है, इसमें जो साइड्स होते हैं, जो कॉर्नर जो होते हैं, उनमें क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है या क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक। तो उसी को हम बोलते हैं कीलियोसिस। या वहां पे जो लिप्स होते हैं वो ड्राई पड़ जाते हैं, और ये क्या होता है, ये कीलियोसिस जो होता है ये हाईली पेनफुल होता है उस वक्त। तो सिंपली आपको याद रखना है, कीलियोसिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन और क्रैक्स जो होते हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं माउथ के, वो हो जाता है। और वो किसकी डेफिशिएंसी होता है, वो होता है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी टू। अब जो तीसरा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, जो जिसको हम बोलते हैं हम विटामिन बी थ्री। और जो विटामिन बी थ्री जो होता है, इसका जो दूसरा नाम है, जो बायोलॉजिकल नेम है इसका, या जो इसका केमिकल नेम है, उसको हम बोलते हैं नेसिन। उसको हम बोलते हैं नेसिन। और ये जो नेसिन होता है या विटामिन बी थ्री जो है, ये किस में पाया जाता है, इसका सोर्स क्या है, वो होता है फिश होता है, मीट होता है, लेग्यूम्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, और नट्स होते हैं। और ये भी क्या करता है, ये एक्ट करता है एज एन ए डी, यानी कि जो विटामिन बी थ्री जो होता है, ये क्या करता है, ये एक्ट करता है एज एन ए डी मॉलिक्यूल। एनएडी जो होता है, ये भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, जिसको हम बोलते हैं निकोटीन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये इसका फुल फॉर्म है, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। और जो एनएडी होता है, ये भी एक्ट करता है एज कोएंजाइम, ये भी बिहेव करता है एज कोएंजाइम, यानी कि एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ये बाइंड हो जाता है मेन एंजाइम के साथ, और इसकी एक्टिविटी इंक्रीज करता है। तो फिर हम बोलते हैं जो मेन है इसमें इंपॉर्टेंट, विटामिन बी थ्री की डेफिशिएंसी से कौन सा डिसऑर्डर पड़ जाता है, कौन सी डिजीज हो जाती है, उस डिसऑर्डर को हम बोलते हैं पेलेग्रा। और पेलेग्रा जो होता है, इसको हम बोलते हैं इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय 4 डीज। डीज का मतलब क्या है यहाँ पे, एक है डर्मिटाइटिस। डर्मिटाइटिस का मतलब होता है जब डर्मिटाइटिस जो होता है, ये होता है बेसिकली इन्फ्लेमेशन
ऑफ स्किन, जो स्किन होती है वहां पे इसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है या डिजीज हो जाती है स्किन की, जिसको हम बोलते हैं डर्मेटाइटिस। ठीक, और बेसिकली जो होता है डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ स्किन। तो जब डर्मेटाइटिस होता है तो हम बोलते हैं ये डिसऑर्डर होता है स्किन रिलेटेड। तो दूसरा होता है डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब होता है जो ये बेसिकली नर्वस डिसऑर्डर होता है, यहाँ पे क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी होता है, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है किसमें, डिमेंशिया में। तो डर्मेटाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, डिमेंशिया में क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि जो पेशेंट्स होते हैं उनको उनकी याददाश्त कम हो जाती है डिमेंशिया में। और डायरिया जो होता है ये भी कैरेक्टराइज्ड होता है बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3। और फाइनली जो फोर्थ डी है दैट पर्टेन्स टू डेथ। तो डेथ हो जाती है इन पेशेंट्स में जिसमें क्या हो जाता है, जिसमें हाईली डेफिशिएंसी हो जाती है किसकी, विटामिन B3 की। तो इसी को हम बोलते हैं पेलेग्रा जो है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय 4 Ds। one is dermatitis, second one is dementia, third one is diarrhea, and fourth one is death. Hope you like this. In next video we will take up other forms of vitamin B complex and vitamin C. Hope you like this. Thanks.